और भारत के मुसलमान हमेशा अब्दुल हमीद बनकर के एजेपी अब्दुल कलाम बनकर के हमेशा साथ देने का काम किया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको भरोसा दिला देना चाहते हैं कि मुसलमान एक एक मुसलमान अपनी जान की बाजी लगा देगा। जय पाकिस्तान, तुम अपनी हालात को समझ, तुम तो बेटे हो, अपनी बाप को समझ। अगर आ गया आमने सामने तो ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे, अपनी हालात को समझ। क्या बात है, क्या बात है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। भारत ने पहलगाम आतंक का बदला ले लिया है। अब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लाहौर से 30 किलोमीटर अंदर जाकर के और आगे अजहर मसूद के ठिकाने को निशाना बनाया है और यहीं बैठे बैठे ये इस सफलता पर भारत के लोग जश्न मना रहे हैं और जुआ जोश से लेकर बुजुर्ग तक सभी गदगद हैं कि भारत ने बदला लिया है। नरेंद्र मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया है और इस खुशी में कई लोग अपने उद्गार को व्यक्त करने के लिए भोजपुरिया दस्तक के पास मौजूद हैं और इसमें से प्रख्यात भाजपा के नेता और उभरते हुए युवा नेता अखिलेश कुमार और विक्रमत नगर के पूर्व सभापति रबनवाज खान राजू भोजपुरिया दस्तक के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने अपने उद्गार को व्यक्त किया है। हम आपको सुनाते हैं उनसे हुई वार्ता, किस प्रकार उन्होंने अपनी उद्भावना को व्यक्त किया है। सुनिए अखिलेश कुमार से पहले। आइए, आज के अवसर पे तो हम सबको एक ही बात कहना है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है काबिले तारीफ है और जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। और लेकिन इसके सापेक्ष एक दूसरी घटना जो 22 तारीख को पहलगाम में हुई थी और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो भी कम है। और अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि कार्रवाई करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, वो फिर एक बार साबित हुआ है। और कमाल तो देखिए, अपने जनप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था, प्रारंभ में ही कहा था, 2014 में ही कहा था कि हमारे अंदर भी गरीबी है, आपके अंदर भी गरीबी है, आइए हम दोनों देश मिलकर और गरीबी को परास्त करें। लेकिन वो पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं, उसको गरीबी से कोई मतलब नहीं है, अपने देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए आए दिन हिंदुस्तान पे हमला करते रहता है और यहाँ निर्दोष लोगों को का गला काटते रहता है, सिर में गोली मारते रहता है। लेकिन अब भारत सशक्त भारत है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत है। इसका नज़ारा पूरा विश्व ने देखा है और जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तो आए दिन आतंकवाद की घटनाओं से ग्रसित थे तो अपनी लेखनी भी चलती थी, तो उस समय हम लोग लिखा करते थे, ऐ पाकिस्तान, तुम अपनी हालात को समझ, तुम तो बेटे हो, अपनी बाप को समझ। अगर आ गया आमने सामने तो ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे, अपनी हालात को समझ। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे पाकिस्तान के नापाक हरकत का जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है वो काबिले तारीफ है। इसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए, आज हम लोग भी गौरव से भरे पड़े हैं और पूरे भारतवासी, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, यहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी की बात है और जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है और सब के सब गौरव से भरे पड़े हैं और इस तरह की कार्रवाई से भारतीय सेना के पीछे खड़े हैं और भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। पिछला बार एयर स्ट्राइक हुआ था तो लोग सबूत मांग रहे थे, अब तो सबूत कोई नहीं मांग रहा। कुछ लोग की मानसिकता है, जो गिने चुने लोग हैं जो सबूत मांगते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं और इस तरह का हरकत करने वाले को अगर सेना में भेज दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि हमारे बहादुर सैनिक किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी बहादुरी का परिचय देते हैं, शौर्य दिखाकर और इस तरह का काम करने का काम करते हैं। उनको तो कुछ करना धरना है नहीं। उनकी टाइम में जब उनकी सरकार थी तो बातें कुछ अलग थी और आज जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार चल रही है और भारत को मजबूत बनाने में ये प्रधानमंत्री महोदय लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन अब सवाल पाकिस्तान की तरफ से होगा, हिंदुस्तान की तरफ से कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी
काराकाट विधानसभा के विक्रमगंज में आ रहे हैं और इतना बड़ा सौर का काम करके वो आ रहे हैं, 56 इंच का सीना लेकर के आ रहे हैं, तो क्या तैयारी है आपके तरफ से? देखिए, बिहार ऐसे भी अपने आप में एक शौर्य की धरती रही है और बिहार की धरती से ही ललकारे थे पाकिस्तान को। आपको याद होगा जब मधुबनी में आए थे तो यही से ललकारते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये जो करामात आपने किया है इसका जवाब आपको मिलेगा, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की कार्रवाई आप पे हो जाएगी। वाकई सपने में नहीं सोचा था कि लाहौर के पास भी मार दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो बोले थे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक ऐसी विश्वसनीयता पूरे देश भर में बनी हुई है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, ये अब बताना नहीं रह गया। अगर विक्रमगंज की धरती पे आते हैं तो हम सबका सौभाग्य होगा, हम पूरे इस इलाके के जितने भी लोग होंगे उनके अभिनंदन के लिए कतारबद्ध होकर खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ी सभा होगी और यहाँ से भी जो हुंकार निकलेगा फिर पाकिस्तान दहलेगा और पाकिस्तान को भविष्य में ऐसा दुस्साहस करने का हिम्मत नहीं आएगा कि फिर वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख पाए। और जब भी वो भारत की तरफ आंख उठाएंगे भारत उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत सशक्त भारत है, मजबूत भारत है, नया भारत का नया अवतार देखने को मिला है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, भारत हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि भारत के जो मुसलमान हैं और जो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम जो मोहब्बत भाई एकता के साथ रहना चाहते हैं वो अपनी पाक इरादा को शामिल करना चाहता है। लेकिन हिंदू और मुसलमान हम लोग यहाँ मिल करके जो रहते हैं और मुंह तोड़ जवाब सीमा पर हम देंगे और उसके मंसूबे को जो मंसूबा है पाकिस्तान का उसको नया है कि पाकिस्तान की अगर नस्तो नाबूद हो जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी भारत के मुसलमानों को होगा। जो सिर दर्द बना हुआ है, जो हमेशा उंगली उठाया जा रहा है, ये कम से कम उंगली जो है भारत के मुसलमानों को नहीं उठेगा। और भारत के मुसलमान हमेशा अब्दुल हमीद बनकर के, AJP अब्दुल कलाम बनकर के हमेशा साथ देने का काम किया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको भरोसा दिला देना चाहते हैं कि मुसलमान एक एक मुसलमान अपनी जान की बाजी लगा देगा। जब जंग होगा तो जंग के मैदान में हर चीज जायज रहेगा। सबसे पहले हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वतन से ज्यादा दुनिया में कोई आपके प्यारा नहीं है। इसलिए हम हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारा धर्म बताता है कि वतन सबसे ज्यादा प्यार है, वतन के नाम पर निछावर अगर होना हो तो हम अपने पूरे बेटा और पूरे परिवार को निछावर कर देंगे। क्या बात है, जोश और जज्बा बना रहे। ये रबनवाज खान राजू जो विक्रमगंज नगर के पूर्व सभापति हैं और इन्होंने क्या मैसेज दिया समाज को कि हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करके मानेंगे। भारत ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके काफी विध्वंस वहां पर मचा दिया है, काफी लोग मारे गए हैं। इस पर भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य परिषद सदस्य डॉक्टर नगेंद्र सिंह हम लोग के साथ मौजूद हैं। इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सर, भारत ने तो पूरा पाकिस्तान में गर्दा गर्दा उड़ा दिया है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? हम भी इसका स्वागत करते हैं। भारत की सुरक्षा का मामला है और यह होना चाहिए। आप वहाँ रहते या हम रहते तो भी यह काम जरूर हुआ रहता है, परंतु अपनी भी सुरक्षा ध्यान में रखना होगा क्योंकि कहीं न कहीं चूक हुई है जिसके चलते आतंकवादियों का हमला हुआ है। तो बदला ले लिया गया है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ताकि हम भी मारे वो भी मारे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब पहले ही से सुधार करना चाहिए था। अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। सुना आपने किस प्रकार 3 लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि एयर स्ट्राइक को किस नज़रिए से देखना चाहिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भोजपुरिया दस्तक के साथ और हम हर खबर को आपके साथ सबसे पहले ब्रेक करेंगे। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।